एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाया जाता है। तो मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया जाता है और मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरीन की मेथेन से क्रिया कराने पर बनाया जाता है। मेथेन की क्लोरीन से क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिक मात्रा की मेथेन से क्रिया कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मेथेन लेंगे। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। CH4 जो है रासायनिक सूत्र होता है मेथेन का, और इसकी हम किससे क्रिया करा देंगे? क्लोरीन से। क्लोरीन से क्रिया करा देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीन की क्रिया हमने मेथेन से कराई तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पर हमें जो मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है इसकी क्रिया हम फिर से क्लोरीन से कराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर हमें मेथिल डाइक्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मेथिल डाइक्लोराइड प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो मेथिल डाइक्लोराइड हमें प्राप्त हुआ है इसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे। मेथिल डाइक्लोराइड यानी CH2Cl2 की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे और यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है। क्लोरोफॉर्म जो निस्तेतक के रूप में यानी कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंट यानी परीक्षण किए जाते हैं जानवरों पर, तो उनको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3। जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है इसकी फिर से हम क्रिया करा देंगे क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया कराई जा रही है क्लोरोफॉर्म की। तो यहाँ पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो गया, यानी कि CCl4 हमें प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जब हम मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन घटता चला जाएगा और एक एक क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CH4 था, फिर CH3, फिर CH2 और फिर CH। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लोरीन बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर यहाँ 3 बढ़े। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन कम होता चला जा रहा है और एक एक क्लोरीन बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर HCl प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम क्या होता है इसका? तो इसकी संरचना को आप देख सकते हैं। C पर 4 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन पर 4 क्लोरीन है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1, या 4 बार हमने 1 नंबर डाला है क्योंकि IUPAC में काउंटिंग की जाती है कार्बन की। तो यानी कि एक ही कार्बन पर 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो 4 क्लोरीन है तो इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। 1 1 टेट्रा क्लोरो। क्या लगे हुए हैं? टेट्रा क्लोरो लगे हुए हैं। टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, तो 1 1 कौन से नंबर पर लगे हुए हैं? कार्बन के 1 नंबर पर। तो 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है, इसलिए इसको मेथेन लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का? 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। तो आपने देखा यहाँ पर हमने मेथेन से क्या बनाया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। देख सकते हैं कि CH4 की क्लोरीन से क्रिया करानी है अधिक मात्रा में, तो पहले हमने CH3Cl प्राप्त किया, और साथ ही में आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से कैसे याद करना है कि HCl निकालना है। ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन कम करते चले जाना है, एक एक क्लोरीन बढ़ाते चले जाना है। तो यहाँ पर CH4 की Cl2 से क्रिया कराई तो हमने CH3Cl प्राप्त हुआ। फिर CH3Cl की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराई तो यहाँ पर CH2Cl2 प्लस HCl फिर से प्राप्त हुआ। CH2Cl2 की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराई
तो यहाँ पर CaCl3 प्लस HCl प्राप्त हुआ, यानी जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है यानी CaCl3। CaCl3 की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराई तो यहाँ पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl प्राप्त हुआ। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।